गुड आफ्टरनून सर। ओके, आकांक्षा जी, आपका एलएलबी कौन सी ईयर में कंप्लीट हो रखा है? सर 2020। 2020। यस यू आर सर। टू यंग फॉर द पोस्ट ऑफ जुडिशरी। अभी बस 2020 में हुआ है, अभी तो एक साल भी कोरोना की वजह से हो गया था। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि पहले 2-3 साल वकालत का अनुभव लेना चाहिए, उसके बाद अगर जज बनेंगे तो एक प्रैक्टिकल जज बनेंगे? अभी सर ऐसा कुछ मुद्दा मुद्दा चला था। डू यू अवेयर अबाउट दैट थिंग? यस सर, आई एम क्या अवेयर। था वो इश्यू? सर उस इशू में सर मेनली ये था कि जजेस जो हैं, जो लोअर जुडिशियरी में जजेस आते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए 3 साल की एडवोकेसी मैंडेटरी करने का एक र्यूमर सर आया था, पर सर वो चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो अभी जो प्रोफेशन अलाउ करता है वो सर फ्रेश कैंडिडेट्स को भी अलाउ करता है, जो कि प्रैक्टिसिंग में जिनकी नॉलेज नहीं है। तो सर जब प्रोफेशन अलाउ करता है सर, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें अपीयर हो सकती हूँ। चलिए, और आपका ओपिनियन अफर्मेटिव होगा इसके अंदर? कैन आई प्रिज्यूम दैट? यस सर। ओके। अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट मुझे कोई बता दो कि सर मुझे तो बस उसी सब्जेक्ट के आसपास रखना है, उसके अलावा कहीं और सवाल नहीं पूछना है। सर सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यस सर। चलिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अलग अलग ट्रायल के अप्रोच जो है दे रखे, आपको सेगमेंट दे रखे हैं, है ना? यस उन सर। सेगमेंट के बारे में बताइए, कौन से चैप्टर है वो, कहाँ से कहाँ तक है? सर चैप्टर 18 बात करता है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। देन सर चैप्टर 19 बात करता है वारंट केसेस की ट्रायल कैसे होंगे। सर सेक्शन 20 बताता है समन केसेस की ट्रायल के लिए, एंड 20A बताता है समरी प्रोसीजर के लिए। ये जो समरी प्रोसीजर है, इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर अलग से है क्या? यस सर, समरी प्रोसीजर में सर जो स्पेशल चीज है सर वो ये है कि उसमें जो पनिशमेंट है वो मिनिमम प्रिस्क्राइब की गई है, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। Apart from punishment, there is any Yes, sir. separate procedure for summary trial? सर समरी ट्रायल इसलिए सर उसका पर्पस ये होता है कि कम टाइम में जो थोड़े थोड़े कम ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं उनका हम ट्रायल थोड़े कम टाइम में कंप्लीट कर सके। और सर वो प्रोसीजर चैप्टर 20A के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि कौन अथॉरिटीज होंगी, कौन से ऑफेंसेस होंगे जिनको समरीली ट्राई किया जा सकता है। समरी ट्रायल के अंदर क्या हम समन केस की ट्रायल फॉलो करते हैं क्या? यस सर, समन ट्रायल की प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो उसके अंदर हमें को कुछ टाइम लिमिटेशन दे रखा है कि इतने टाइम में समरी ट्रायल होनी चाहिए? नो सर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो नहीं दे रखा है। तो हाउ कैन यू से कि ये फटाफट प्रोसीजर होती है? टाइम पीरियड तो है नहीं, फॉलो भी समन केस को कर रहे हैं, तो समन Yes. केस में जितना टाइम पीरियड लगेगा उतना उतना टाइम पीरियड यहाँ पे भी लग जाएगा। एक्सेप्ट द पनिशमेंट, कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको समरी ट्रायल कहने में जस्टिफिएबल कर रहा हो? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। चलिए, हाईकोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल लॉ के अंदर जहां पर वो ट्रायल कर सकता है, कौन सा सेक्शन कहता है इस बारे में? सर सेक्शन 26 हाईकोर्ट को एज अ क्रिमिनल कोड बताता है। एंड सर अदर देन दैट अगर प्रोसीजर की बात करें तो सर सेक्शन 474 बताता है कि हाईकोर्ट अगर ट्रायल करता है क्रिमिनल केसेस का तो वो कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर फॉलो करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर वहां पे फॉलो करेगा, ठीक है? जी सर। कोई 5 रोल जो हाईकोर्ट के सीआरपीसी के अंदर होते हैं वो मुझे बताओ। यस सर। द फर्स्ट रोल इज ट्रायल। सर सेकंड थिंग इज हाईकोर्ट केसेस ट्रांसफर कर सकता है, और सर विड्रॉ भी कर सकता है केसेस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे। एंड सर उसके अलावा सर अगर स्टेट गवर्नमेंट क्रिमिनल केसेस में अगर सस्पेंशन और रेमिशन करना चाहती है तो सर वो कोर्ट से परमिशन, सर कोर्ट का प्रीवियस परमिशन मांगती है। बट सर वो हाई कोर्ट स्पेसिफाई नहीं करता है, वो कोई भी कोर्ट अगर होगा जिससे अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया है तो वो उन सारे कोर्ट्स का प्रीवियस परमिशन और देयर ओपिनियंस आर नॉट परमिशन, सर देयर ओपिनियन मांगती है। एंड सर अदर देन दैट सर हाईकोर्ट एम्पावर कर सकता है सर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनको समरी ट्रायल करने के लिए, या जो फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनको भी अगर किसी केस का समरी ट्रायल करना है तो सर वो हाईकोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड होने चाहिए। एंड सर अदर देन दैट सर हाईकोर्ट
जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, सर उनका अपॉइंटमेंट भी सर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट करेगा जेएम Yes. फर्स्ट और जेएम सेकंड का सर अपॉइंटमेंट? पावर कन्फर जो सिविल जज से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर सर जो कन्फर की जाती है सर, वो हाई कोर्ट करेगा। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद अशोक सर आपसे कंटिन्यू करेंगे। जी जो सर। कॉग्निजेंस का मुद्दा होता है सेक्शन 190, इस चैप्टर की हेडिंग दे रखी है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। जी सर। अब इस रेंज के जो सेक्शन आते हैं उनमें से आपको कोई ऐसा सेक्शन लग रहा है कि वो चैप्टर की हेडिंग से मैच नहीं कर रहा है? जी सर। Sir, I'm not able to form an opinion on it. Sir, I don't think there is any चलो एक section. मैं इससे पूछता हूँ, 190, जी सर। 190, is it a condition requisite for initiation of proceeding? Yes or no? Sir, yes, sir. First step is taking cognizance, and sir, it prescribes that who can take cognizance. Sir, it is the first step of a trial. Okay, yes. Ashok sir, please. हाँ, हेलो आकांक्षा जी, आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अपन पढ़े तो व्हाट इज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सर, प्रीएम्बल इज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर। आप प्रीएम्बल को आप बोल करके सुना सकती हैं? जी सर। पूरा बताइए। Sir, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ओके ओके, अब आप ये बताइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, आपने कहा कि मेरा सीआरपीसी के अंदर दखल है, तो यदि आपको जुडिशियल बीइंग ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप कोई ट्रायल कर रहे हैं, वारंट ट्रायल कर रहे हैं, और वारंट ट्रायल के अंदर सेक्शन 452, 325, 452 एंड 325, इसके अंदर आपने किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है, दोषी मान लिया है, अब उसके बाद में आप अगला जो स्टेप है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उसके लिए उसे आप क्या देंगे? आप रीजनेबल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या देंगे आप, यदि उसका फर्स्ट ऑफेंस है तो? जी सर। सर आई पार्ट सर, व्हाट इज द सेक्शन जिसके अंडर उसका कन्विक्शन हुआ है? 452 एंड 325। ओके सर। सर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सर, जो भी मिनिमम पनिशमेंट रहेगा सर वो मैं दे सकती हूँ, अगर वो मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो आपके जुरिस्डिक्शन में है, आपके जुरिस्डिक्शन में, बीइंग ए जुडिशियल में आपके जुरिस्डिक्शन में है। ओके। 452 के अंदर 7 साल तक की सजा है, 325 में भी 7 साल तक की सजा है। जी सर, वो मैक्सिमम पनिशमेंट है। अगर मैं इस ऑफेंस को ट्राई करूंगी तो सर मैं जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हैं, जो अक्यूज की एज है और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, बाकी अर्निंग मेंबर कौन है उसके घर में, तो सर वो बहुत सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के उस सेंटेंस को सर डिसाइड करूंगी। क्या दोगे आप? तो बताइए क्या दोगे उसको, ये बताइए कितनी कारावास की सजा देंगे? आपको तो पहले दिन बैठा दिया है कि अब ये फैसला करना है आपको, और आप फिर इधर उधर किससे पूछने जाओगे आप? सर 1 ईयर, आई थिंक 1 ईयर, बिकॉज मेरा जुरिस्डिक्शन सर मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है सर। 1 ईयर 1 ईयर दे देंगे, और क्या देंगे आप उसे? एंड सर फाइन 1000 रुपीज। और ये समथिंग और वाली बात अभी तक आई नहीं है सर। आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, और आई एम नॉट। 325 क्या कहता है सर? 325 ऑफ सीआरपीसी। नहीं, 325 आईपीसी। ओके सर। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। सर 320, यस सर। सर 325 इज अबाउट मिसचीफ। नहीं, क्या आपको? सॉरी सर, इट इज अबाउट ग्रीवियस हर्ट सर। आई एम रियली सॉरी सर। आप क्या कोई जो विक्टिम को कंपनसेशन नहीं दिलाओगे?
यस सर, कॉम्पेंसेशन भी सर दिलाया जा सकता है। तो कॉम्पेंसेशन के ऊपर लीडिंग केस क्या है, कौन सा है? सर कॉम्पेंसेशन के ऊपर लीडिंग केस सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें सर तो अगर सर आप मुझे अलाउ करें वहां। नहीं, सीआरपीसी में ही, आईपीसी में। सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके ओके ओके, यस कंसुक जी, यू प्लीज। 2 सवाल आपसे मैं और जानना चाहता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में, जी सर। तो ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में आप क्या डिटेल जानते हैं? लीगल प्रोविजन क्या है कंपाउंडिंग के? सर सेक्शन 320 अलाउ करता है ऑफ सीआरपीसी के ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। सर इसमें 2 सेपरेट लिस्ट बताई गई है। वन लिस्ट इज अबाउट कि जिन ऑफेंसेस को कोर्ट की परमिशन के बिना कंपाउंड कर सकते हैं, दूसरी लिस्ट जिनको कोर्ट की परमिशन के साथ में ही कंपाउंड किया जा सकता है। सर कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड। तो सर अगर कंपाउंडिंग किसी ऑफेंस की होती है तो उसका इफेक्ट होता है सर एक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड। And sir, do you want me to give some example of compounding offenses, that which are offenses are compoundable? No. Just let me know. In case any offense is non-compoundable. Yes, sir. Non-compoundable. Then there is any provision through which we can get it compounded in CRPC? No. Yes, sir. Sir, under CRPC, if the offense is not mentioned in section 320, then it cannot be compounded. Even in the inherent power of the High Court under section 482, it cannot be compounded? Sir, as far as I know, sir, it cannot be compounded as per section 320 of CRPC. Okay, fine. Stay connected. अभी आपको वापस 2 मिनट के अंदर फीडबैक देंगे। Okay, sir. हाँ आकांक्षा जी। Yes, sir. आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने आपकी मतलब नॉलेज या ग्रास्पिंग पावर, इसको हमने टेस्ट किया, तो उस पर आप पूरे खरे उतरे हैं। आपने जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपने एज इट इज आपने सुनाया। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार इंटरव्यू के अंदर ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको वो प्रियम्बल पूरी आनी चाहिए, तो आप इस पर बड़े खरे उतरे हैं। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का सवाल है, आपने जब अपने आप को कहा है कि सीआरपीसी है, तो बट नेचुरल है कि आपका जो एरिया है वो क्रिमिनल साइड का है। तो क्रिमिनल साइड के एरिया के अंदर हमने आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी थी 452 325 के अंदर, यदि कोई कन्विक्शन हुआ है और फर्स्ट ऑफेंस है, तो फर्स्ट ऑफेंस पर भी आपने तो उसको 1 साल की सजा दे ही दी विदाउट मतलब आपने पे अटेंशन टू दी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। आपने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को गौर ही नहीं किया, जबकि वो मैंडेटरी है। और उसका पालना नहीं करोगे तो रिवर्स ऑर्डर भी वापस आ जाएगा, है ना। तो आपको पहली बात तो ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को लागू करना है, और यदि नहीं लागू करो तो आप यू मस्ट स्टेट द रीजन फॉर नॉट अप्लाइंग द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। उसके बाद में आप चाहे जितनी सजा दे सकते हैं, वो आपका डिस्क्रिशन है। ये 1 साल 2 साल 2, चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 3 साल तक ही तो आप दे ही सकते हैं। तो जो भी आपका है, और आपने फाइन कहा वो भी चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंपनसेशन के बिंदु पर। आप थोड़ा इस पर और भी वर्कआउट कीजिए। कंपनसेशन पर 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लीडिंग केस दिया है, उसको आप पता कीजिए, और उसको हर क्रिमिनल केस के अंदर अप्लाई करना है। उसको जो कंप्लेनेंट है उसको रेस्टोर तो करना है ना। 325 में तो उसकी हड्डी टूट गई है, वो 3 महीने के लिए घर सो गया है, तो उसको आप रेस्टोर नहीं करोगे क्या? उसका 10-20-50 हजार रुपये का खर्चा भी आ गया है, तो वो कहाँ से बियर करेगा? उसने हड्डी भी तुड़वा ली, आपने उसको 1 साल की सजा तो दे दी, लेकिन वो उसने हड्डी पर जो खर्चा किया उसके लिए क्या करोगे? जी सर, हम आपको डिटेल में ये बता रहे हैं, लेकिन केस लॉ अब आपके लिए छोड़ दें कि आप केस लॉ को ढूंढिए, वो केस लॉ क्या है ना। लीडिंग केस लॉ है। बाकी ओवरऑल आपका परसेप्शन ठीक है, आपका स्माइलिंग फेस है, वो भी आपको कुछ तो नंबर दिलाएगा, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। यस आकांक्षा जी। यस सर। आकांक्षा, ओवरऑल तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 3-4 चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं आपको पहले बताऊंगा। जी सर।
सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। जब आप Yes, अशोक sir. सर सवाल कर रहे थे तो वहां पर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सबमिसिव एटीट्यूड कम लगा। होता जी है सर। इंटरव्यू के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सामने वाले इंटरव्यू बोर्ड का जो सवाल समझ में ना आए, तो बड़ी एकदम पोलाइटनेस के साथ में उसको वापस पूछने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। ओके, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप वहां पर, राइट? तो आई Yes, एम sir. नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, ये मुझे ठीक नहीं लगा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये, कई बार क्या होता है हमें इंटरव्यू के सवालों से बचना भी आना चाहिए। जब सर आपको क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर फोकस करने के लिए कह रहे थे, तो वहां पर आप एक लाइन में बचकर निकल सकते थे। वो लाइन क्या थी कि सर आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेंटेंस प्रोविजन इन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। इससे क्या होता, इससे अब आगे जो रैपिड फायर हुआ ना आपके साथ में, आप उससे बच जाते हैं। वरना देखा फिर सर ने आपसे वापस जो है कंटिन्यूसली 1 बाय 1 जो है उसके अंदर के पॉइंट पूछने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आप वहां पर जो है मिनिमम सेंटेंस को बता रहे थे, आप मैक्सिमम सेंटेंस की बात कर रहे थे। तो वहां पर आपने जानबूझकर खुद के पैर पर एक तरीके से कुल्हाड़ी मार दी और सामने वाले इंटरव्यू को अलाउ कर दिया, हाँ और पूछो और पूछो। नहीं, एडमिट कर लो ना। और हकीकत तो ये है कि आपको पता नहीं था। हाँ Am I सर। right? यस सर। अभी भी यस आपको 452 और 320 की पनिशमेंट नहीं पता थी? सर, मुझे नहीं, सर वो यस सर नहीं पता था सर वो चीज। नहीं पता थी तो एडमिट कर लो ना। जी वहां पे सर। एडमिट करने से आप बच जाओगे, नहीं तो उनके अगले सवाल आपके सामने आएंगे। ओके, जी जी। अच्छा, जब इंटरव्यू किसी वर्ड पर स्पेसिफिक एम्फेसाइज करता है, जैसे कि सर ने कहा कि ही इज द फर्स्ट ऑफेंडर या फर्स्ट टाइम ऑफेंस हुआ, तो वहां पे थोड़ा क्लिक करना चाहिए यार, फर्स्ट टाइम ऑफेंस ये सर ने वर्ड क्यों यूज किया है। यूज करने के पीछे मतलब यही था कि वो प्रोबेशन के बारे में बात करवाना चाह रहे थे। ओके, जी जी। अच्छा, प्रियम्बल आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ में शुरू से लेकर एंड तक एक्सप्लेन मतलब जो है रीड आउट करके बता दिया, स्पीक आउट कर दिया। इसको अगर समझाने की बात आएगी तो उसको समझा पाओगे ना? हाँ सर, समझा सकती हूँ। या फिर यस ऐसा तो सर। नहीं है कि हम रट लेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? नहीं 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 सर, समझा सकती हूँ सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, तो वो जरूर उस पर थोड़ा सा अच्छा रखना। बाकी ओवरऑल इम्प्रेसिव, आपका इंटरव्यू बहुत इम्प्रेसिव रहा था। इसके अंदर एक चीज आप सेंटेंस में और भी सेक्शन 30 को भी ऐड कर सकते थे, जहां पर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वगैरह जहां पर भी जरूरत पड़े आपको, हाँ सर। हाँ सर। वो बेसिक प्रोविजन होती है। बट मेन चीज यही रहता है कि आंसर नहीं आता तो बड़ी ऑनेस्टी से वहां से हट जाओ, क्योंकि अगर आप टिके रह गए तो फिर वो और प्रहार करने वाला है। ओके, ओके बाकी सर। आपका एटीट्यूड बहुत सबमिसिव रहा एक्सेप्ट दैट पॉइंट, है ना? अदरवाइज ओके। कुछ जानना चाहेंगे आप? यस सर। सर नथिंग मच सर, दैट्स ऑल। ओके जन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू ऑल सो द मच बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट।